वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 12 मैथ में चैप्टर फर्स्ट के बायो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अब। ठीक है, सबसे इसमें है जी टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। फंक्शन होता क्या है तो मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है। देखो, फंक्शन के अंदर इधर जो पार्ट होता है वो कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है जी? डोमेन। इधर जो पार्ट होता है वो कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? रेंज। ठीक है, मान लो एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और ये फंक्शन है जी नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, यानी ये भी नेचुरल नंबर का है और ये भी क्या है आपको? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के नेचुरल नंबर में तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे चलते जाओगे आप। इसी तरह इधर भी आएगा 1 2 3 4 5, इस तरह चलते जाओगे। ठीक है जी। अगर मैं 1 पुट करूँ, एक्स की जगह कितना पुट करूँ? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, यानी 1 पुट करने पे वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 2 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 पुट करने पे वैल्यू आएगी 4। 3 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी यहाँ पे नीचे जाके। ठीक है, 4 करोगे 16 आएगी, 5 करोगे 25 आएगा। तो ये डोमेन होती है आपकी इनपुट। क्या होती है? इनपुट की। ये वैल्यू पुट करोगे आप। रेंज होती है आपकी आउटपुट की। ये आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो रेंज में तो ये सारा सेट आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू किस किस की आ रही है? 1 की, 4 और 6, यही है ना का? ये तो 1 आ गया, जैसे 4 किसी की वो बनी है। ठीक है, और वैल्यू और आपकी 9 बनेगी, फिर 9 के बाद 16 बनेगी, फिर 25 बनेगी। तो ये कहलाती है कोडोमेन। क्या कहलाती है जी? कोडोमेन। ठीक है, पूरा रेंज कहलाता है, लेकिन जो वैल्यू बन के आई है वो कहलाती है कोडोमेन। और ऐसे 1 की 1 वैल्यू, इसका मतलब 1 की 1 इमेज है, जिसको क्या बोल देते हैं? ऐसे इमेज। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज कितनी बनेगी? 9, और आपकी 4 की कितनी बनेगी? 16, 5 की 25, 6 की इमेज कितनी होगी? 36। तो ये होती है इमेज। समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है जी? फंक्शन वो होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एवरी डोमेन must have image in range। ठीक है, कि हर एक डोमेन की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। हर एक डोमेन की क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। चाहे 1 की 2 हो जाए, चाहे 2 की 1 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरी डोमेन मस्ट हैव इमेज इन रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं और बात करूं तो देखो, ये देखो यहाँ पर, जैसे मैंने एक फंक्शन दिया आपको, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 की 1, 2 की भी 1, 3 की 3, 4 की 4। तो यहाँ देखो हर एक की 1 की 1 है, 2 की भी 1 है, 3 की भी 3 है, 4 की भी 4 है। तो एवरी डोमेन क्या होगी? रेंज है। ठीक है, समझ आ गई आपकी बात? ठीक है, अब क्या ये भी फंक्शन हो सकता है क्या? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 की 1, ठीक है, 1 की ही 2, 2 की 3, 3 की भी 3, 4 की भी 4। तो हर एक की तो है डोमेन, हर एक डोमेन की रेंज है कि नहीं है? 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 भी है। लेकिन 1 की कितनी होगी? यहाँ पे 1 की इमेज बताओ कितनी होगी? 2 होगी ना। तो एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूनिक नहीं है, 1 की 2 इमेज बन रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसलिए हम डेफिनेशन क्या करेंगे कि एवरी डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज। क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक होनी चाहिए अलग। ठीक है, एक कोई भी वैल्यू है उसकी 2 इमेज नहीं हो सकती। यहाँ देखो 1 की तो 1 है, 2 की भी 1 है तो यूनिक ही ना। 1 की तो 1 की वैल्यू आई, 2 की भी कितनी वैल्यू आई? 1 की वैल्यू आई। यानी ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 है, इसकी 2 वैल्यू नहीं हो सकती। इसमें इमेज 2 नहीं बन सकती किसी की। 2 की 1 इमेज बन सकती है, 1 की 2 इमेज नहीं बन सकती। क्लियर ये बात? ठीक है, तो ये कहलाता है फंक्शन, जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, अब देखो इसी हिसाब से हमने टाइप ऑफ फंक्शन की बात करी है। सबसे पहला फंक्शन है जी 1 1 फंक्शन, या फिर इसको कह देते हैं हम इंजेक्टिव। क्या कह देते हैं जी? 1 1 भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव।
अब वन वन फंक्शन कौन सा होता है, देखो एक कोई भी फंक्शन है, ए फंक्शन एक्स से लेके वाई पे है, यानी एक्स तो आपकी डोमेन है, वाई के आपकी रेंज है, एक्स डोमेन है, वाई के आपकी रेंज है, इज डिफाइंड टू बी वन वन, उसको वन वन कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है जी, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट की इमेज किसके अंदर, एक्स के अंदर, अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, दोनों क्या अलग अलग है, ठीक है, यानी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो वही आपका वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 1 की 1 होगी, 2 की 3 होगी, 3 की 2 होगी, 4 की 4 होगी। ये कह रहा है जी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज कि हर एक एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। 1 की 1 है, इकट्ठी तो नहीं है ना किसी की, 2 की 3 है, 3 की 2 है, 4 की 4 है, कोई कॉमन तो नहीं है ना इमेज, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे, आपके वन वन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, ए फंक्शन इज सेड टू बी वन वन या फिर इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या है जी, डिस्टिंक्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। क्लियर ये बात, ठीक है जी। अब देखो इसको करोगे कैसे, लेट मान लोगे आप, कोई भी क्वेश्चन होगा तो x1 बराबर x2 है, मैंने मानना x1 बराबर क्या है, x2 है। अगर आपने x1 बराबर x2 मान ही लिया, तो जब fx1 निकालोगे, ठीक है, यानी इसकी x1 की आप रेंज इमेज निकालोगे और fx2 निकालोगे, अगर आपको 1 1 है तो दोनों पहले आपने बराबर माने, तो बाद में इमेज भी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है दोनों, तो इमेज बराबर नहीं आनी चाहिए। जैसे 1 है तो 1 की तो 1 ही रहेगी ना। अब आपने दोनों को बराबर ही मान लिया, x1 x2 यानी एक ही मान लिया, तो दोनों की इमेज क्या आएगी, एक ही आएगी। ठीक है, अगर बराबर नहीं है, x1 बराबर नहीं x2 के, तो fx1 बराबर नहीं होगा किसके, fx2 के। यही कंडीशन है जी 1 1 के लिए। अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा। क्या होगा जी, मैनी 1 होगा। सॉरी, अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी 1 होगा। ये बात लिखी हुई है, ठीक है। अदरवाइज फंक्शन इज कॉल्ड मैनी 1। समझ आ गया आपको 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन का मतलब हो गया कि हर एक इमेज, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक डोमेन के लिए अलग अलग इमेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल और बताता हूँ आपको, 1 2 3, इधर भी हो गया 1 2 3, 1 की 1 मान ली, 2 की भी 1 मान ली, 3 की 1 मान ली। सबसे पहले चेक करो फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन तो है जी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है। ठीक है, एक की भी एक आ रही है, 2 की भी एक आ रही है, 3 की भी 3 आ रही है। किसी एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं है ना, 2 की 2 इमेज तो नहीं है कि 2 की 1 भी है, 2 की 2 भी है, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि किसी की 2 इमेज नहीं आनी चाहिए, इमेज एक होनी चाहिए, 1 की 1 हो चाहे 2 की 1 हो। लेकिन क्या हर एक एलिमेंट की अलग अलग है, 1 की भी 1 है, 2 की भी 1 है, तो दोनों की सेम होगी कि नहीं होगी, तो ये कहलाता है आपका, ये 1 1 नहीं होगा। आपका समझ आ गया, आपको 1 1 नाम से पता लग रहा है कि 1 1 एक की एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, मैनी 1 फंक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी, मैनी 1 फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, 1 2 3, 1 2 3, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3। अब देखो हर एक की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन तो है, क्या हर एक सबकी अलग अलग है, 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, तो ये सबकी अलग अलग है ना, तो सबकी अलग अलग है, तो ये फंक्शन कौन सा बन जाएगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। क्लियर ये बात, ठीक है तो 1 1 फंक्शन नहीं है तो क्या कहलाएगा, मैनी 1 फंक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। दूसरा फंक्शन है जी ऑन टू। कौन सा है, ऑन टू। 1 1 का दूसरा नाम था इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम होगा सरजेक्टिव। क्या नाम होगा जी, सरजेक्टिव। तो ऑन टू लिखा जाए तो सरजेक्टिव फंक्शन लिखा जाए, एक ही बात है। कोई भी फंक्शन है एक्स से लेके वाई तक, यानी यहाँ पे आपका कोई एक्स एलिमेंट है जो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई है जो आपकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको 1 2 कहा जा सकता है कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के एवरी एलिमेंट, इसके एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज
इमेज ऑफ सम एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 ये माना आपने, इधर भी माना 1 2 3 4 5। 1 की मैंने मान ली 1, 2 की मान ली मैंने 3, 3 की मान ली मैंने 2, 4 की मान ली 4, 5 की मान ली मैंने 5। तो ये कह रहा पहले देखो फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन तो है क्योंकि हर एक की अलग अलग एक की यूनिक इमेज आ रही है। ये 1 1 है क्या, एक की एक आई, दो की दो की आई आपकी, तीन की आई दो, चार की आई चार, पांच की आई पांच। ठीक है, इमेज कैसे आएगी वो हम देखेंगे क्वेश्चन में फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, आप एक बार ये मानो कि दे रखी है इमेज, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, नहीं देखो यहाँ पे कोई वाई में ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ये कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का हर एक एलिमेंट इमेज होना चाहिए, चाहे किसी एलिमेंट की हो। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट की इमेज, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये कहलाएगा आपका क्या, ऑन टू। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। क्लियर ये बात। जैसे मैं एक फंक्शन अभी आपको बताया था f(x = x) और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे था। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी क्या होंगे नेचुरल नंबर। अब 1 पुट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होते हैं नेचुरल नंबर, चलते जाएंगे आपके आगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 की इमेज तो 1 बन जाएगी, 2 की कितनी बनेगी यहाँ पे 4, 3 की कितनी बनेगी 9 बन जाएगी, नीचे चलोगे तो 4 की बन जाएगी 16। तो क्या 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है, क्या इनकी ये किसी की इमेज बने हैं, नहीं बने ना। तो ये इमेज बनने चाहिए तो हो जाता ऑन टू फंक्शन, नहीं बनेंगे तो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ आ गई आपको बात है, तो क्लियर ये बात। तो ये ऑन टू फंक्शन है, यानी कि मैं दूसरी अगर मैथमेटिकली बात करूं तो जो ये हमारा पूरा सेट क्या कहलाता था, ये वाई है जो पूरा कहलाता था रेंज, क्या कहलाता था रेंज। और जो बन रही थी वो कहलाती थी कोडोमेन, क्या कहलाती थी कोडोमेन। यानी रेंज और कोडोमेन सारी की सारी बराबर होनी चाहिए, तभी होगी कंडीशन ये बात। ठीक है, क्लियर ये बात। ठीक है, तो ये था जी आपका ऑन टू फंक्शन। ठीक है, समझ आ गई होगी। अब मान लो कोई फंक्शन 1 1 भी है, कोई फंक्शन क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, कोई फंक्शन 1 1 भी है। 1 1 तो चेक करना आ गया कैसे करते हैं, और कोई फंक्शन ऑन टू भी है। मान लो किसी फंक्शन में दोनों इक्वालिटी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको कहा जाएगा बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। ठीक है, ठीक है, क्लियर ही आ गई आपको बात। एक आपको बता दिया सरजेक्टिव, ये नाम याद रखना है आपको, इंजेक्टिव सरजेक्टिव। ठीक है, और अगर ये दोनों हो तो उसको कह देते हैं बाइजेक्टिव। क्या कह देते हैं जी, बाइजेक्टिव। 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, उसको क्या कहते हैं बाइजेक्टिव। क्लियर ये बात, समझ आ गई होगी आपको ये बात। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, यानी क्लास 10th के 50 स्टूडेंट का सेट है ए। एक फंक्शन दे रखा है ए से लेके नेचुरल नंबर तक, फंक्शन दे रखा है ए से किसके ऊपर दिया हुआ है एन पे, एन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपके आएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, फंक्शन क्या, इसमें 50 स्टूडेंट ही है, कितने स्टूडेंट टोटल 50, 1 से लेके 3 4 5 कहाँ तक है, ये 50 तक है। एफ एक्स क्या कह रहा है, फंक्शन क्या कह रहा है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, स्टूडेंट एक्स है उनके रोल नंबर। तो स्टूडेंट कितने हैं 50 है, तो एक का मान लो एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 आया, दूसरे का 2 आया, तीसरे का 3 आया, चौथे का 4 आया, पांचवें का 5 आया, छठे का 6 आया, सातवें का क्या आएगा 7 आएगा, आठवें का क्या आएगा 8 आएगा। सभी के रोल नंबर क्या, किसी 2 बच्चों के रोल नंबर 1 हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते ना। तो यानी हर एक डोमेन के लिए, हर एक डोमेन के लिए इमेज अलग आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो फंक्शन क्या कहलाएगा जी, फंक्शन हो गया 1 1, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैव यूनिक रोल नंबर। क्या होंगे, यूनिक रोल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो जी। अगर हर एक स्टूडेंट के यूनिक रोल नंबर होंगे तो हर एक की अलग अलग इमेज आएगी, हर एक की अलग अलग इमेज आएगी, तो फंक्शन क्या कहलाएगा जी 1 1 कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए आपको इसमें देखना दूसरे वाले में, तो देखो इसमें तो नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं, लेकिन 50 तक तो नेचुरल नंबर की इमेज बनेगी, 50 स्टूडेंट तक ही बन सकती है, तो बच्चे ही 50 है तो रोल नंबर 50 तक ही बन सकते हैं। 51 भी तो आएगा इसके अंदर, क्या 51 किसी की इमेज बनेगा, नहीं बनेगा ना।
तो 51, 52, 53 हो गया, 54 हो गया, इनकी कोई किसी की इमेज नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये खाली होगी कि नहीं होगी? ऑन टू के लिए सब इमेज बननी चाहिए किसी ना किसी के लिए, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लिख दोगे आप, बिकॉज इन रेंज above 50 there exists no image, ठीक है। कि 50 से ऊपर क्या होगा, कोई इमेज होगी नहीं किसी की, ठीक है। तो 50 से ऊपर किसी कोई इमेज होगी नहीं, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा ही नहीं। क्लियर ये बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया, ये जरूर ध्यान रखना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कहाँ से कहाँ तक दिया है तो आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। किसी किस्म का इसमें रट्टा भी नहीं मार सकते कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया तो वो 1 होगा या फिर ऑन टू होगा, ठीक है। ये फंक्शन दिया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी समझो यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है। 1 पुट करोगे, इसमें पुट करना 1 2 3 4 ऐसे करोगे, चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 करोगे कितना आएगा 2। 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं 2 एक्स की जगह पे। 3 पुट करोगे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर ये बात। 4 पुट करोगे 8 हो जाएगा, 5 पुट करोगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ 1 के लिए इमेज बनी आपकी 2 के लिए इमेज बनी 4, 3 के लिए बनी 6, 4 के लिए बनी 8, 5 के लिए बनी 10, इसी तरह 6 के लिए बनेगी 12, ऐसे चलता जाएगा तो कभी खत्म होगा नहीं, ठीक है। क्लियर ये बात है। तो जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ये आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है क्या 1 1 है, पहले बताओ आप खुद चेक करके। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, हर एक की अलग अलग आनी चाहिए। ये तो नहीं है एक की भी 2 आ रही है और 2 की भी 2 आ रही है, ऐसी कंडीशन तो है ही नहीं ना। देखो 1 की 2 आई, 2 की 4 आई, 3 की 6 आई, हर एक की अलग अलग इमेज आई। तो अगर अलग अलग इमेज आई तो फंक्शन कहलाएगा 1 1। क्या कहलाएगा 1 1। तो इट इज 1 1 फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, यूनिक इमेज, ठीक है। क्लियर ये बात, ठीक है। या डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और डिस्टिंक्ट इमेज, ये लाइन अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। बट ऑन टू के लिए चेक करो, ऑन टू के लिए तो दूसरे वाले पे चलना है। तो दूसरे वाले में ये बताओ ये 1 है, 1 किसी की इमेज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो खाली हो गया। 3 भी किसी की इमेज नहीं बन रहा, अरे 1 भी नहीं बन रहा, तब भी वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देना फॉर 1 इन रेंज doesn't have इमेज ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की 1 तो इमेज है ही नहीं, तो क्या फंक्शन ऑन टू होगा, क्या नहीं होगा। ये फंक्शन ऑन टू आपका नहीं हो, सब बनने चाहिए थे ना किसी न किसी की इमेज, ना 1 किसी की इमेज बन रहा है ना 3 किसी की बन रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर ये बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब है जी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर। रियल नंबर वाले में दिक्कत ही क्या आती है आपको मैं बताता हूँ। रियल नंबर में सारी वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है, डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले, जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर आ जाते हैं। तो रियल नंबर वाले को ऐसे चेक नहीं कर सकते कि आप 1 पुट करोगे तो ये आएगा, क्योंकि 1 थोड़ी पुट कर सकते हो, 1.5 भी पुट कर सकते हो, 1.2 भी पुट कर सकते हो, कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर ये बात है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो इसको कैसे करोगे आप, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आप कोई वैल्यू पुट करके देखो, 1 पुट उसका डबल हो गया ना, क्या हो गया ना उसका डबल। तो किसी वैल्यू का अगर आप डबल करोगे क्या वो सेम हो सकता है कभी, 1 का डबल करोगे 1.5 का करोगे 3, 2/4 का डबल करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2/3 का डबल करो ये तो क्या होगा, 2 से गुना कर दो इसको तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो हर एक के लिए अलग अलग आएगी जी, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1 1 हो जाएगा। समझ लो आप एक बार आगे क्वेश्चन कैसे करने वो देखते हैं जी। फिर बात आती है ऑन टू की, क्या किसकी बात आती है ऑन टू की। ऑन टू में देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट है, क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करो, एफ एक्स को y के बराबर मान लो। अगर फंक्शन रियल टू रियल दिया, नेचुरल टू नेचुरल दिया तो सीधा चेक कर सकते थे, क्योंकि वैल्यू पता थी हमें सिलेक्टेड वैल्यू है। रियल नंबर में सारी वैल्यू आ जाती है, ऐसे चेक नहीं होगा।
तो एफ एक्स को वाई मान लो, क्या मान लो वाई, क्योंकि इसको वाई मानते हैं इसको एक्स मानते हैं, ठीक है। एफ एक्स की जगह क्या लिख लिया वाई। अब वाई की वैल्यू 2x दे रखी है, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 2x दे रखी है। हम उल्टा चलेंगे जी, हम कहेंगे इधर से इधर बताओ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब देखो आप y की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, रियल नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, क्या x की वैल्यू निकल के नहीं आएगी यहाँ से। रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या x की वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं आएगी। x की वैल्यू निकल के आएगी, 3.5 करो तो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी तो वो रियल नंबर ही रहेगा आपका, ठीक है। यानी फॉर एवरी y देयर इज x, हर एक y के लिए क्या है x है। अब अगर हर एक y के लिए x है, यानी हर एक y के जितने भी एलिमेंट है उनके लिए कोई ना कोई x है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ y किसी ना किसी की इमेज है ही है। यही बात हुई ना, ये एवरी एलिमेंट अगर y के लिए x है तो यानी y किसी ना किसी की हर एक एलिमेंट इमेज मिले ही मिलेगा, तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑन टू भी हो गया। देखो पिछला और क्वेश्चन सेम है, फंक्शन सेम है, यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, लेकिन सिर्फ ये बदलने से भी फंक्शन क्या बदल जाता है 1 या 2 बदल जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे, पवन से आंसर के नाम से है, इसको ज्वाइन करना ना भूलें, बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिलेगा आपको, ठीक है जी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं जी, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा जी। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू, बी बेटर लर्न बेटर, हैव ए नाइस डे।